हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिसेबिलिटी का कंसेप्ट, नेचर और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, उसकी आइडेंटिफिकेशंस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, जब भी किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन को पढ़ने में, लिखने में, देखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि ऐसे चिल्ड्रंस जिन्हें पढ़ने में, लिखने में, देखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस बोलते हैं। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जो फिज़िकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली रिटार्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर दूसरों के साथ घुलते मिलते भी नहीं, यानी कि इनका जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा दूसरों के साथ नहीं होते, यानी कि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। और ऐसे बच्चे अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो अपने आइडियाज़, थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों की जो लैंग्वेज है वो भी अच्छी नहीं होती है, यानी कि दे लैक द लैंग्वेज डेफिशिएंट्स। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डिसेबिलिटी के लेवल्स। अब डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के भी लेवल्स हैं, इसके 3 लेवल हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड लेवल, ऐसे बच्चे दूसरों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब उन्हें पता हो कि दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट इन द सेल्फ केयर। नेक्स्ट वन इज द मॉडरेट। ऐसे बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो फेयर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बट उन्हें स्पॉट की केयर की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट लेवल इज़ अ सीवियर लेवल। इस टाइप के डिसेबल्ड चिल्ड्रंस जो है, उनका कम्युनिकेशन लेवल जो तो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर द सपोर्ट के लिए। अब इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। माइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनका जो IQ लेवल होगा 50 to 70 होगा, और जो मॉडरेट चिल्ड्रंस है इनका IQ 35 to 49 होगा, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी स्लो होता है। और सीवियर लेवल के बच्चों का IQ 20 to 34 होगा, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। जब भी किसी स्टूडेंट को या फिर चिल्ड्रन को, पर्सन को पढ़ने में, देखने में, लिखने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उनकी पार्टिसिपेशन जो होते हैं वो हिंडर होती जाती है, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो उसे हम डिसेबल्ड चिल्ड्रन या फिर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस बोलते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस विद द डिसेबिलिटी, कि हम किसी भी बच्चे को ऐसे डिसेबल थोड़ी बोल सकते हैं। तो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो द फर्स्ट वन इज द अटेंशन प्रॉब्लम एंड द हाइपर एक्टिविटी। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ऐसे बच्चे किसी भी चीज़ के ऊपर ईजिली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक जगह पर बैठने के लिए दिक्कत आती है, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम तक एक ही सीट पर बैठ नहीं सकते हैं। सो द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज द एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, कि इन बच्चों का एकेडमिक लेवल भी लो होता है, उन्हें रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, और यहाँ तक कि वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका टीचर क्या पढ़ा रहा है। उनके IQ लेवल या फिर उनका जो एकेडमिक लेवल बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका टीचर उनको क्या पढ़ा रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज डेफिशिएंट। द थर्ड वन इज़ द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का मोटर एक्टिविटीज़ जैसे कि फुटबॉल, स्किपिंग द रॉप, राइटिंग, इन सब में उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज डेफिशिएंट्स। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस
में वो चिल्ड्रंस आते हैं जिन्हें स्पीच में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। मीन्स द थिंग इज़ दैट कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते। द नेक्स्ट वन इज़ द बिहेवियर प्रॉब्लम। बिहेवियर प्रॉब्लम में ये आएगा कि वो बच्चे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं और उनका सोसाइटी के साथ वो इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ईज़िली मतलब अपने आप को एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं कर पाते, तो हम ऐसे बच्चों को डिसेबल चिल्ड्रंस नहीं बोल सकते हैं। बट जब हम इन्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करें कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर जाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, तो वो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे। और ऐसे जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, स्पेशली एबल चिल्ड्रंस कहलाएंगे। नेक्स्ट इज पुअर सोशल स्किल्स। तो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस वो बच्चे होते हैं जिनकी सोशल स्किल्स बहुत ही पुअर होती हैं, यानी कि उनका स्टेटस भी लो लेवल का होता है और उनका टीचर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता है, वो अकेले रहते हैं और उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द परसेप्शन। ऐसे बच्चों को परसेप्शन प्रॉब्लम्स के साथ भी गुजरना पड़ता है, यानी कि वो ईज़िली चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये परसेप्शन भी एक डिसेबल चिल्ड्रंस की विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेसिंग स्पीड। उनकी जो स्पीड है, उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा स्लो होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द रीडिंग डिफ़िकल्टीज। डिसेबल्ड चिल्ड्रन की ये भी विशेषता है कि ऐसे बच्चों को रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इस वर्ड का, इस शब्द का, इसका क्या मतलब है और हम इसे कैसे पढ़ें। द नेक्स्ट वन इज़ द राइटिंग डिफ़िकल्टी। डिसेबल चिल्ड्रंस को राइटिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो एक सिंगल लेटर तक, सिंगल वर्ड तक नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे वो डिसेबल चिल्ड्रंस कहलाएंगे। नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ लर्निंग। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का लर्निंग रेट बहुत ही स्लो होता है, यानी कि उनका जो लर्निंग का रेट है वो लो होता है। यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है वो ईज़िली उन चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं वो ईज़िली उन चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। उन्हें उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करने के लिए, फिर कुछ भी काम करने के लिए प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ द कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। ऐसे स्टूडेंट्स जो ईज़िली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो ज़ीरो होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो होगा वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होंगे। लो लेवल ऑफ IQ। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का IQ लेवल भी लो होता है, जैसे कि माइल्ड के केस में डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का IQ होगा 50 to 70, मॉडरेट में 35 to 49 एंड इन द सीवियर केस इट इज़ 24 to 34. द नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हो गए वो टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंस्टेबल्स। डिसेबल्ड चिल्ड्रंस इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी की डेथ हुई है, तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं वो उनका जो इमोशनल लेवल होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यानी कि वहाँ पे जो किसी की डेथ हुई और जो डिसेबल्ड बच्चा वहाँ पे हंस रहा है, यानी कि उसका जो इमोशनल लेवल है वो इनस्टेबल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ विज़न प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों को विज़न में भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं देख पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द नो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, बिकॉज क्योंकि उनका पॉजिटिव टीचर्स के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ
डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की करेक्टरिस्टिक्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।